बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा उम्मुल बनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद की तरबियत। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद मौला अली ने उनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हज़रत हसन, हुसैन और ज़ैनब अभी छोटे थे। आपने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो किसी बनु कलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजाअत, सखावत और इसार की खसूसियात से माला माल हो। बनु कुलाब की खातून फातिमा बिनते हज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अली का बेटी फातिमा के लिए रिश्ता आया है। क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याही जा सके? रिश्ता कबूल होता है तो फातिमा बिनते हज़म सैयदा उम्मुल बनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर जाती हैं तो सैयदना हसन और हुसैन और फातिमा को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली से दरख्वास्त करती है कि इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फातिमा मत कहिएगा, इन्हें इससे इनकी माँ याद आ जाएगी और मैं इस घर में उनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज बनकर आई हूँ। मेरा ये मकाम नहीं कि इनकी माँ की जगह ले सकूं। इसके बाद आपने इन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रही। इनके 4 बेटे हुए, इसलिए इन्हें उम्मुल बनीन कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन, हुसैन, अली की सिर्फ अतात का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहें बस हुक्म बजा लाना है, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत है, हम इनके नौकर हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, जाफर इब्ने अली और उस्मान इब्ने अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सिपा सलार भी रहे। शुजाअत में ये एक मकाम रखते थे। दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। जंग सुफैन में सैयदना अली ने उनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते कि मौला आप सिर्फ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं? तो सैयदना अब्बास कहने लगे कि हसन हुसैन मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं इनका बाजू, और बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हसन और हुसैन से छोटे थे। मतलब कि ये सवाल भी नहीं बनता, माँ की तरबियत हर मकाम पर झलकती थी। वाक़ई करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास ने मौला हुसैन से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दे। सैयदना हुसैन उनसे तलवारें ले लेते हैं कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ। आप पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर उन पर हमला कर देता है। दोनों बाजू काट दिए जाते हैं, वही जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी। घुटने में तीर लगता है। हुसैन आली मकाम की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हुसैन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ आपको तीर निकालने का कहा। ये वो अदब था, ये अदब का वो मकाम था, वो अता थी जो सैयद उमुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजार दी। आपके चारों बेटे इस जंग में शहीद हो गए। अली के 5 बेटों ने इसमें जाम शहादत नोश किया, जिसमें 4 सैयदा उम्मुल बनीन के फर्जंदान थे, जो लश्कर हुसैन का न सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इमाम आली मकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी जबान पर कोई सवाल ना लाए। वाक़ई करबला के बाद जब कासिद खबर लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा, सैयदा उम्मुल बनीन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा अब्बास शहीद हुआ, जाफर शहीद हुआ, उस्मान शहीद हुआ, अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फरमाने लगी सब छोड़े, मेरे मौला हुसैन का बताएं तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी क्या मेरे बेटे बाद में शहीद हुए मौला हुसैन से? तो बताया कि नहीं, वो पहले शहीद हुए और मौला की हिफाजत करने के लिए खूब लड़े। तो शुक्र अदा किया कि उन्होंने बेशक हक अदा कर दिया। ये वो माँ थी जो अहले बैत के मकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ अतात सिखाई, अदब सिखाया, खुद को इस घर की कनीज बनाया और हसन और हुसैन को बेटा नहीं हमेशा मौला कहा। खुदा हम सब को अहले बैत का मकाम समझने, इस अदब व अतात की हदायत फरमाए जो सैयदा उम्मुल बनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी औलाद को सिखाया।
आमीन। अगर तहरीर पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।